रत्नागिरी नाम के एक गांव में चांदनी और तेजस्वी नाम की दो लड़कियां अपने परिवार के साथ रहती थीं। चांदनी अपने नाम के जैसे ही बहुत सुंदर थी। चांदनी और उसका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन चांदनी हर काम में बहुत आगे थी। वहीं उसकी फ्रेंड तेजस्वी, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी, वो दिखने में तो इतनी सुंदर नहीं थी, मगर उसके घर में ऐशो आराम की सारी सुविधा थी। लेकिन सभी आराम होने के बाद भी वो हमेशा पढ़ने में पीछे रहती थी। ऐसे ही एक दिन तेजस्वी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, मेरा सारा मेकअप खत्म हो गया है, इसलिए मैं शॉपिंग करने जाती हूँ और अपने लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू मेकअप लेकर आती हूँ। तेजस्वी बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने नया मेकअप खरीदा था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? बेटा, तुम इतना मेकअप क्यों यूज करती हो? अब तुम बड़ी हो गई हो, पढ़ने में ज्यादा ध्यान लगाया करो। देखो जरा चांदनी को, कितनी गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी पढ़ने में कितनी तेज है वो। अरे माँ, इस चांदनी ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। जब देखो तब सब उसी की ही तारीफ करते रहती है। इस चांदनी का तो कुछ करना ही पड़ेगा। छोड़ो, मैं मार्केट जा रही हूँ। ऐसा कहकर तेजस्वी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। घर से निकलते ही रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड साइली मिलती है। तेजस्वी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। हेलो साइली, तू यहाँ? हाँ, लेकिन तू कहाँ जा रही है? अरे कुछ नहीं, मैं मार्केट जा रही थी। पर तू बता, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझसे मिलने आई है ना? नहीं तो मैं तो चांदनी के साथ खेलने आई थी और मुझे थोड़ा इंग्लिश ग्रामर में डाउट था, मैं उससे पूछ भी लूंगी, इसलिए आई थी। अरे तो उसके यहाँ क्यों खेलने जा रही है? वो कितनी गरीब है। तू चल मेरे साथ, मेरे घर पर बहुत सारे खिलौने हैं। पहले हम लोग खेलेंगे, फिर हम दोनों थोड़ी पढ़ाई भी कर लेंगे। क्या पढ़ाई? और तेरे साथ? तुझे पता भी है तो बस रात दिन मेकअप करती रहती है। मैं तो जा रही हूँ चांदनी के घर। ऐसा बोलकर साइली जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से चांदनी के घर चली जाती है। तभी तेजस्वी सोचते हुए कहती है, इस चांदनी ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। सारे लोग बस चांदनी की ही तारीफ करते हैं। लगता है अब मुझे उसे मजा चखाना ही होगा। उधर साइली अपनी फ्रेंड चांदनी के घर पहुंच जाती है और उससे बोलती है, अरे चांदनी, मैं तेरे साथ खेलने आई हूँ और मुझे पढ़ना भी है। क्या तुम मुझे थोड़ा इंग्लिश ग्रामर भी समझा दोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें इंग्लिश ग्रामर भी समझा दूंगी और साथ ही हम थोड़ा खेल भी लेंगे। कितना अच्छा होता अगर तेजस्वी भी हमारे साथ होती तो। चांदनी, तुम कितनी अच्छी हो और तुम तेजस्वी की इतनी फिक्र क्यों करती हो? वो तुम्हारे बारे में इतना बुरा सोचती है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी तरह वो भी मेरी अच्छी दोस्त है। साइली, हमको कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ चांदनी, तुम सही बोल रही हो। अच्छा चांदनी, ये बताओ, हमारे स्कूल में एक हफ्ते बाद एनुअल फंक्शन चालू होने वाला है, तुम उसमें पार्टिसिपेट करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगी। लेकिन तुम्हें पता है, जो भी डांस में फर्स्ट आएगा उससे 50,000 रुपए मिलेंगे। अरे वाह, फिर तो इससे मेरे घर की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन चांदनी, डांस के लिए ड्रेस भी अच्छी चाहिए। चांदनी, तुम कहाँ से इतने पैसे लाओगी? चांदनी सोच ही रही थी कि तभी वहाँ तेजस्वी आ जाती है और कहती है, इसके पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने लिए कपड़े भी खरीद सके। डांस कंपटीशन में तो मैं ही जीतूंगी, देख लेना तुम सभी। कोई बात नहीं तेजस्वी, तुम जीतो या मैं जीतूं, मतलब तो एक ही है ना। सब लोग सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करते हैं, अब देखना सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। उसके बाद तेजस्वी अपने घर आ जाती है और डांस की तैयारी में लग जाती है। फिर तेजस्वी अपने लिए बुटीक से सबसे महंगा वाला लहंगा लेती है और खुश होते हुए कहती है, अब मजा चखाऊंगी उस चांदनी की बच्ची को। वो तो इतना महंगा लहंगा खरीद भी नहीं सकती, आखिर गरीब जो है। अपना लिया लहंगा लेने के बाद वो चांदनी के पास पहुंच जाती है और बोलती है, चांदनी, चांदनी, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने डांस कंपटीशन वाला लहंगा दिखाती हूँ। तेजस्वी कभी भी चांदनी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, मगर इस बार तेजस्वी की बात सुनकर चांदनी खुश हो जाती है। हाँ तेजस्वी, क्यों नहीं, चलो। फिर चांदनी खुशी खुशी तेजस्वी के घर जाती है
उसके बाद तेजस्वी अपना महंगा सा लहंगा दिखाते हुए कहती है, ये देखो लहंगा पूरे 20,000 रूपए का है। अब तो मैं इस लहंगे को पहनकर तुमसे भी ज्यादा सुंदर लगूंगी और डांस कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। सचमुच तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है और महंगा भी है। इसमें तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। अच्छा अब मैं भी चलती हूँ। ऐसा बोलकर चांदनी वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ तेजस्वी का लहंगा तो सचमुच में बहुत ही सुंदर है। जब वो उस लहंगे को पहनकर डांस करेगी तो बहुत सुंदर दिखेगी और उस लहंगे के कारण वो ये कंपटीशन जीत भी सकती है। लेकिन अब मैं क्या करूँ माँ? तो चिंता मत कर बेटी, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। फिर चांदनी मन ही मन सोचने लग जाती है और कहती है, क्यों ना मैं अपना लहंगा अपने हाथों से सिलूं? अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, तब तक तो तैयार हो ही जाएगा। फिर कुछ दिनों तक चांदनी अपने लहंगे को बहुत मेहनत से सिलती है और कुछ दिनों में ही उसे तैयार कर देती है। जब वो लहंगा तैयार होता है तो सचमुच में वो बहुत ही सुंदर दिखता है, तेजस्वी के महंगे लहंगे से भी बहुत ज्यादा सुंदर। इतने खूबसूरत लहंगे को देखकर चांदनी की माँ उससे कहती है, बेटा तेरा लहंगा तो सचमुच में बहुत ही सुंदर है। अब तो डांस कंपटीशन में फर्स्ट आएगी, देख लेना। तेजस्वी बाहर खड़ी चांदनी और उसकी माँ की सारी बातें सुन रही थी। उसने चांदनी का सुंदर वाला लहंगा देखा और सोचने लगी, अरे इस चांदनी ने तो मुझसे भी सुंदर लहंगा सिल लिया है। मुझे अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर उसी रात तेजस्वी चोरी चोरी चांदनी के घर में घुस जाती है और उसके लहंगे को ले जाकर उसके घर के पास वाले कुएं में फेंक देती है। वहीं सुबह उठकर जब चांदनी अपने लहंगे को ढूंढती है तो उसे वो लहंगा कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो रोने लगती है। चांदनी को रोता देखकर तेजस्वी हंसते हुए उसके पास आती है और पूछती है, अरे चांदनी क्या हुआ, तू इतना क्यों रो रही है? अरे क्या बताओ तेजस्वी, मेरा लहंगा पता नहीं कहाँ चला गया। मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ पर मुझे वो कहीं नहीं मिल रहा। चांदनी की बात सुनकर तेजस्वी बहुत जोर जोर से हंसती है और उससे कहती है, तुम्हारे इस लहंगे को तो मैंने कुएं में फेंक दिया है। अब तो तुम कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि अब समय ही नहीं है और अब तो तुम डांस भी नहीं कर सकती। तेजस्वी की बात सुनकर चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर चांदनी रोते रोते उस कुएं के पास जाती है और उसमें खड़ी होकर देखने लगती है और सोचती है, अब मैं क्या करूं? मेरा लहंगा तो तेजस्वी ने कुएं में फेंक दिया है। अब मैं कैसे डांस कंपटीशन में जाऊंगी? तभी उस कुएं से एक जोर की आवाज आती है और वो कुआं कहता है, अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? ये आवाज सुनकर चांदनी डर जाती है और सोचती है कि इस कुएं से आवाज कैसे आ रही है। तुम कौन हो और ये आवाज कहाँ से आ रही है? डरो मत चांदनी, मैं परियों की दुनिया का जादुई कुआं हूँ। तुम रो क्यों रही हो, मुझे बताओ। परियों की दुनिया के जादुई कुएं? मेरी सहेली ने मेरा बनाया हुआ लहंगा जिसे मैंने 2 दिन की मेहनत करके बनाया था, उसे इस कुएं में फेंक दिया है। अब तो वो लहंगा पूरा खराब भी हो गया होगा। अब मैं क्या पहनूंगी? मैंने सोचा था कि डांस कंपटीशन में फर्स्ट आकर मुझे जो इनाम में 50,000 रूपए मिलेंगे, मैं उससे अपने घर की गरीबी दूर कर दूंगी। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा लहंगा निकाल कर दे देता हूँ। फिर वो जादुई कुआं चांदनी की परीक्षा लेते हुए पहले चांदनी को सोने से बना हुआ एक सुंदर सा चमचमाता लहंगा निकाल कर देता है और बोलता है, क्या ये तुम्हारा लहंगा है? नहीं जादुई कुएं, ये मेरा लहंगा नहीं है। ये तो सोने के जैसा चमक रहा है। ये मेरा लहंगा नहीं हो सकता। इस तरह जादुई कुआं चांदनी की परीक्षा लेते हुए उसे 2-3 महंगे महंगे लहंगे निकाल कर दिखाता है, पर चांदनी कहती है, नहीं, इनमें से कोई भी मेरा लहंगा नहीं है। इस बार जादुई कुआं उसे उसका वाला लहंगा ही निकाल कर दिखाता है। क्या ये वाला तुम्हारा लहंगा है? ये देखकर चांदनी खुशी से उछलने लग जाती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, हाँ जादुई कुएं, ये मेरा ही लहंगा है। प्लीज मुझे मेरा लहंगा दे दीजिए।
फिर जादुई कुआं खुश होकर वो लहंगा उसे दे देता है और कहता है, चांदनी बेटी, तुम सचमुच में बहुत सच्ची और ईमानदार लड़की हो। मैंने तुम्हें इतने महंगे महंगे लहंगे दिखाए, पर तुम्हारा जो लहंगा था तुमने वही लिया। जाओ बेटी, अब डांस कंपटीशन में तो तुम ही जीतोगी। चांदनी जादुई कुएं की बात सुनकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और उस लहंगे को पहनकर देखने लगती है। तभी बाहर से तेजस्वी चांदनी को उसी लहंगे को पहने हुए देख लेती है और वो अंदर आकर चांदनी से पूछती है, अरे चांदनी, ये लहंगा तुम्हें कहाँ से मिला? तेजस्वी, ये वही लहंगा है जिसे तुमने खराब करने के लिए कुएं में फेंक दिया था, लेकिन वो परियों की दुनिया का जादुई कुआं था। उसी के पास जाकर मैंने अपना ये लहंगा वापस लिया है। परियों की दुनिया के जादुई कुएं का नाम सुनते ही तेजस्वी सोचती है, क्यों ना मैं भी उस जादुई कुएं के पास जाऊं और उससे और भी महंगा वाला लहंगा ले आऊं। इस लालच में वो अपना लहंगा उस कुएं में फेंक देती है और जोर जोर से उस कुएं को आवाज लगाकर कहती है, ओए परियों की दुनिया के जादुई कुएं, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ बोलो, तुम यहाँ क्यों आई हो और क्या चाहती हो? जादुई कुएं, गलती से मेरा लहंगा कुएं में गिर गया है, क्या आप मेरा लहंगा मुझे लौटा देंगे? हाँ क्यों नहीं, ठीक है, ये लो। ऐसा बोलकर वो तेजस्वी को सबसे महंगा सोने वाला लहंगा देता है, जिसे देखकर तेजस्वी सोचने लग जाती है, ये लहंगा तो मेरे वाले लहंगे से भी बहुत सुंदर है। इसे पहनकर तो मैं बिल्कुल अप्सरा लगूंगी और डांस कंपटीशन में इस लहंगे के कारण मैं जीत भी जाऊंगी। तेजस्वी लालच में आकर जादुई कुएं से तुरंत कहती है, हाँ, ये मेरा ही लहंगा है। उस जादुई कुएं ने देखा कि तेजस्वी झूठ बोल रही है, जिससे जादुई कुएं को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, तुम बहुत झूठी लड़की हो और तुमने बेचारी चांदनी को बहुत तंग किया है, इसलिए मैं तुम्हारा लहंगा तुम्हें वापस नहीं करूँगा। अगर तुम कोई नया लहंगा भी लाओगी तो मैं उसे अपने जादू से पूरा खराब कर दूंगा। नहीं जादुई कुएं, मुझे माफ कर दो। मैंने सचमुच में चांदनी को परेशान किया है। प्लीज आप मुझे मेरा लहंगा वापस दे दो। अब मैं कभी भी उसे परेशान नहीं करूंगी। मुझे भी इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, भले ही मैं इस कंपटीशन में फर्स्ट ना आऊं। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा लहंगा वापस कर देता हूँ, पर अब तुम इस बात को याद रखना कि अब तुमने कभी भी किसी को परेशान किया तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सारी चीजें नष्ट कर दूंगा। तेजस्वी को अपने किए का बहुत पछतावा होता है और वो परियों के जादुई कुएं से माफी मांगकर अपने पुराने लहंगे को लेकर कंपटीशन की ओर बढ़ने लगती है। तभी उसकी एक दोस्त प्रतिभा वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ तेजस्वी, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? उसके बाद तेजस्वी सारी बातें प्रतिभा को बताती है। अरे यार तेजस्वी, तू भी ना इतनी बुद्धू लड़की है। क्या मतलब, तू कहना क्या चाहती है? अरे तो उस चांदनी की चाल समझ नहीं पाई। उसने जानबूझकर तेरे साथ ऐसा किया है। उसने जादुई लहंगे के कुएं से तेरी बुराई की होगी, तभी उसने तेरे साथ ऐसा किया। नहीं प्रतिभा, अब मैं कुछ भी गलत ना सोचूंगी और ना ही करूंगी, क्योंकि परियों की दुनिया के जादुई कुएं ने मुझसे कहा है, अगर मैं चांदनी के साथ कुछ भी बुरा करूंगी तो वो आकर मुझे सजा देगा। तेजस्वी की बात सुनकर प्रतिभा जोर जोर से हंसने लगती है। प्रतिभा को हंसता देखकर तेजस्वी सोच में पड़ जाती है और वो पूछती है, अरे प्रतिभा, तू इतना हंस क्यों रही है? मैंने तो कोई जोक नहीं सुनाया है तुझे। तेरी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। पागल, तू एक कुएं से डर गई। इतना बड़ा कुआं तेरे पास आएगा और तुझे रोकेगा? वो तो बस तुझे डराने के लिए कुएं ने ऐसा बोल दिया होगा, वरना तू ही सोच, कुआं वहाँ बैठे तुझे सजा कैसे दे सकता है? अबे यार, हाँ प्रतिभा, तू तो बहुत समझदार है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि कुआं इतनी दूर से मेरे पास कैसे आएगा और मुझे सजा देगा। हाँ तेजस्वी, अब तो तुझे समझ आ गया है। अब तुझे उस चांदनी को अच्छे से सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि परियों की दुनिया के जादुई कुएं ने जितना भी बुरा व्यवहार तेरे साथ किया है, वो सिर्फ उसी चांदनी की वजह से किया है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो प्रतिभा, मैं समझ गई। अब देखती हूँ कि कैसे वो चांदनी की बच्ची कंपटीशन में खूबसूरत सा लहंगा पहनकर जाती है। ऐसी हालत करूँगी उसके लहंगे की कि वो देखती रह जाएगी। हाँ तेजस्वी, चल मैं भी तेरी मदद करूँगी।
इधर कंपटीशन में भाग लेने के लिए सभी कंटेस्टेंट्स आ चुके थे और एक एक करके सभी स्टेज पर जा रहे थे और सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन तेजस्वी और उसकी फ्रेंड प्रतिभा चांदनी से बदला लेने की साजिश रच रहे थे। तेजस्वी, देख तो जरा चांदनी कौन से कमरे में है। हमें उसकी परफॉर्मेंस से पहले उसके लहंगे को खराब करना पड़ेगा। प्रतिभा तो यही बाहर खड़ी है, मैं अभी देख कर आती हूँ। तेजस्वी जब अंदर जाती है तो देखती है कि सभी दरवाजे के आगे कंटेस्टेंट्स के नाम लिखे हुए थे। उनमें से एक दरवाजे पर चांदनी का भी नाम लिखा था। अच्छा, तो चांदनी बंदरिया इसी कमरे में है। चलो चलकर अपना काम करती हूँ। फिर तेजस्वी दरवाजा खटखटाती है और चांदनी दरवाजा खोलकर बाहर आती है। बोलो तेजस्वी, क्या बात है? अंदर आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। तेजस्वी अंदर आती है और सीधे रोना शुरू कर देती है। अरे तेजस्वी, तुझे क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? चांदनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था। मुझे तेरे लहंगे को कुएं में नहीं फेंकना चाहिए था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कोई बात नहीं तेजस्वी, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब तुम भी जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारा भी नंबर आता ही होगा। नहीं चांदनी, मेरा नंबर तो तेरे नंबर से बस पहले ही है, तो अभी समय है। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है, इस बात का मुझे अफसोस है। इतना कहकर तेजस्वी बहुत जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अरे तेजस्वी, क्या हुआ तुम्हें? रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। कमरे में पानी नहीं था। चांदनी बाहर पानी लेने के लिए भागती है। तभी तेजस्वी उठती है और चांदनी के लहंगे को ढूंढने लगती है। लहंगा ढूंढकर वो तुरंत कैंची से उसको टुकड़े टुकड़े में काट देती है और वापस बेहोश होने का नाटक करने लगती है। चांदनी पानी लेकर आती है और उसके मुंह पर मारकर उठाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चांदनी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तेजस्वी तुरंत प्रतिभा के पास आती है और कहती है, सुन प्रतिभा, तुझे पता है हमारा काम हो गया। मैंने उसके लहंगे को पूरा बर्बाद कर दिया। फिर तेजस्वी अपना सुंदर लहंगा पहनकर स्टेज पर जाती है और अच्छी परफॉर्मेंस देती है। सभी लोग उसकी परफॉर्मेंस से खुश होते हैं और सभी तालियां बजाते हैं, जिससे तेजस्वी बहुत खुश होती है। अब चांदनी को स्टेज पर पुकारा जाता है। चांदनी का नाम पुकारते ही चांदनी स्टेज पर अपने खूबसूरत से लहंगे में आ जाती है और ये देखकर तेजस्वी को विश्वास ही नहीं होता कि उसका लहंगा तो बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे? तेजस्वी ये सोच ही रही थी कि तभी चांदनी के लिए तालियां बजती है और उसे कंपटीशन का विनर बनाया जाता है। ये देखकर तेजस्वी आग बबूला हो जाती है और गुस्से में बाहर निकलती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है और वो तेजस्वी से कहती है, सुनो बेटी, यहीं पास में मेरे सोने के 2 कड़े गिर गए हैं। क्या तुम मुझे ढूंढ कर दे दोगी? अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। इतना सुनते ही तेजस्वी लालच में आ जाती है और तैयार हो जाती है। हाँ हाँ दादी, जरूर, चलिए। तेजस्वी उस बूढ़ी औरत के साथ एक सुनसान से इलाके में आ जाती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत तेजस्वी को जबरदस्ती एक पेड़ से बांध देती है। अरे ये क्या कर रही हो आप? मुझे क्यों बांधा हुआ है? तुम्हें मैंने क्या कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं वही परियों की दुनिया का जादुई कुआं हूँ। तुम्हें क्या लगा था मैं बाहर नहीं आ सकता और न तो कुछ कर सकता हूँ? मैं इस बूढ़ी औरत के रूप में तुम्हें सबक सिखाने यहाँ आया हूँ। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो अब उसका अंजाम देखो। जादुई कुआं तेजस्वी को उस पेड़ से उल्टा लटका देता है और पानी में लगातार डुबाने लगता है। तुमने क्या सोचा था कि तुम चांदनी के लहंगे को काट दोगी तो वो कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगी? जैसे ही तुम उस लहंगे को टुकड़े टुकड़े में काट कर गई थी, मैंने अपने जादू से उसे वापस पहले की तरह बना दिया था। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, मैं अब कुछ भी नहीं करूँगी। मुझे छोड़ दो, मैं अपनी सहेली की बातों में आ गई थी। नहीं, अभी तुम्हें और भी सजा मिलेगी। तेजस्वी बहुत डर जाती है और लगातार कुएं से माफी मांगती है, जिससे कुएं को उस पर दया आ जाती है। ठीक है, आज तुम्हें जाने देता हूँ। अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम बच नहीं पाओगी।
उसके बाद तेजस्वी दौड़ती हुई वहाँ से भाग जाती है और वापस कभी भी चांदनी को परेशान करने के बारे में भी नहीं